हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर किस महीने जारी होंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए 41,000 नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के बारे में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, और इसके अलावा हम बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के बारे में। डिटेल में बात करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलती है आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित स्टडी गाइड बुक, जिसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 7 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं। इस बुक के अंदर आप सभी को जो भी मिलता है वो सीधे तौर पर आपके आने वाले पेपर यानी कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि 100% आप सभी के सिलेबस पर आधारित मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। दोनों के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हैं। साथ ही चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, इसको भी आप परचेस करके अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। दोनों को लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजोन या स्नैपडील से परचेस कर सकते हैं, या अपने नज़दीकी स्टोर से। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज ही परचेस करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे की तरफ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन इस महीने जारी होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसी भर्तियां हैं जिसको लेकर बीएड, बीटीसी और डीएलएड करने वाले दोनों ही अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में नई 41,000 जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जहां पर प्रमोशन को बंद करके स्पेशल बीएड के लिए शिक्षक भर्ती निकाली जाने की बात की जा रही है। स्पेशल बीएड मतलब स्पेशल बीएड कोर्स नहीं, बीएड के छात्रों के लिए भर्ती निकालने जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको जब से प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया है उसका एक प्रभाव आपके सामने आ चुका है, और वो ये है कि बीएड के अंदर आवेदन की संख्या भी कम हो चुकी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि बीएड प्रवेश को लेकर आवेदन चल रहे हैं और इस समय पर बड़ी संख्या में आवेदन में गिरावट देखी जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर देना। अगर बीएड को प्राइमरी से ही बाहर कर देंगे तो उसके बाद में नौकरी मिलेगी कहाँ से। ये हाल ही में आप सभी ने न्यूज़ देखी होगी, जहां पर बीएड को लेकर 7 अप्रैल तक आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई थी। इसमें बताया यह गया था कि शासन ने बीएड प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की जो तारीखें बढ़ा दी हैं। छात्र छात्राएं अब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर 7 अप्रैल तक फॉर्म भर सकेंगे। 31 मार्च तक फॉर्म भरने में कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा। इस बार बीयू में प्रदेश बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा करवा रहा है। इसके लिए आवेदन की जो तिथि है वो 10 फरवरी तक शुरू की गई थी। छात्र छात्राओं को फॉर्म भरने के लिए 10 मार्च तक का समय दिया गया था, मगर आवेदन कम आने की वजह से प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं चलने के कारण बीयू के माध्यम से शासन को पत्र लिखा गया था और ये कहा गया था कि 1 महीने के लिए आवेदन की जो तिथियां बढ़ा दी जाएं, और इसी को ध्यान में रखते हुए अब आवेदन की जो तारीखें हैं वो 7 अप्रैल तक बढ़ा दी गई हैं। यानी कि सरकार भी कहीं ना कहीं अपना राजस्व बढ़ाने के लिए, कॉलेजों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार के काम तुरंत कर देती है। अगर शिक्षक भर्ती होती तो वहाँ पे ऐसा नहीं करते कि एक दिन भी आवेदन की तारीख बढ़ा देते, लेकिन दुख तो इसी बात का है कि शिक्षक भर्ती है नहीं है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होंगे। चाहे वो उत्तर प्रदेश की नई जूनियर शिक्षक भर्ती जो कि 6 to 8 के लिए हो, या यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा करवाना हो, या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करनी हो, इन तमाम भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है वो निश्चित तौर पे अब इस महीने, यानी कि जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उसी में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आज ही का न्यूज़पेपर है जिसके माध्यम से आपकी नई शिक्षक भर्ती को लेकर
टीजीटी पीजीटी के बारे में, इसके अलावा तमाम भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। अब क्या कहा गया है आप ध्यान से सुनिए। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अब तक नहीं हो सका है, जबकि इसी माह लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। ऐसे में आयोग के माध्यम से कोई नई भर्ती चुनाव के बाद ही शुरू होने की उम्मीद है। बेसिक से लेकर यानी कि प्राथमिक की बात की जाए, जूनियर की बात की जाए, टीजीटी पीजीटी की बात की जाए या उच्च शिक्षा यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए, उन्हीं के माध्यम से भर्ती होनी है। नए आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए आए आवेदनों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इनकी नियुक्ति को लेकर जो इंतजार है वो बचा हुआ है। नए आयोग के गठन के बाद पुरानी लंबित पड़ी परीक्षाओं को शुरू करवाया जाएगा, जिसमें अशासकीय महाविद्यालयों के अंदर होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी और दूसरी जो भर्ती होगी वो टीजीटी और पीजीटी यानी कि 4163 पदों पर देखने के लिए मिलेगी। इन दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन लिए गए थे, लेकिन 2 साल के बाद अभी तक इन भर्तियों को लेकर प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है। दोनों भर्तियों की परीक्षा की तिथि अभी तक नहीं घोषित की जा सकी है। नए आयोग के गठन के इंतजार में 1.5 साल से अधिक समय बीत चुका है। आयोग का गठन तत्काल किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, जिसमें अभ्यर्थियों की मांग ये है कि आने वाले समय के अंदर नए आयोग के गठन को पहले चुनाव से पहले अधिसूचना जारी हो उससे पहले ही कर दिया जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं जो भर्तियां आ सकती हैं उनको लेकर प्रोसेस हो सके। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कुछ हो पाएगा, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने में अभी भी समय है, क्योंकि अभी सरकार एक मीटिंग करेगी और फिर राज्यपाल से मंजूरी दिलवाएगी। ये काम तो सीधे 24 घंटे का भी नहीं है, लेकिन अगर ना करना चाहें तो 24 महीने भी कम है, क्योंकि आपने देखा ही है 5 घंटे में खिचड़ी नहीं पकी तो वो 24 घंटे में कैसे पका देंगे, है ना। मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्तियों को लेकर इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों का जो इंतजार है अब चुनाव के बाद ही खत्म होता दिख रहा है। अभ्यर्थी मांग तो कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, अभ्यर्थी मांग तो कर रहे हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, लेकिन लगता नहीं है कि ये दोनों भर्तियां चुनाव से पहले आने की कोई उम्मीद है, क्योंकि जिसको भर्ती करानी है अभी तक तो वही नहीं बना है, बाकी तो क्या ही होगा। बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आयोग का गठन चुनाव से पहले हो जाता है या चुनाव के बीच में भी हो जाता है तो निश्चित तौर पर टीजीटी पीजीटी को लेकर काम शुरू हो सकता है। लेकिन चुनाव के बीच में परीक्षा करवाना टेढ़ी खीर साबित होगी और आचार संहिता के अंदर शायद इस परीक्षा को करवाया जाएगा। अगर आचार संहिता में ये परीक्षा नहीं होती है तो सीधा सा मतलब ये है कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा है फिर ये भी चुनाव के बाद ही होगी, और फिर आप तो जानते हैं चुनाव में अभी 2 से ढाई महीने का समय तो लगेगा, अप्रैल में। बात कर लेते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए अनवरत धरना जारी है। कोर्ट से स्थगन हटाए जाने के बाद अब जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जल्द शासन आदेश जारी करने एवं अधियाचित पदों को जोड़ने के साथ साथ भर्ती जल्द पूरी किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से शिक्षा निदेशालय में मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का कहना ये है कि सरकार कहीं न कहीं उनकी जो अधिकारी हैं वादा खिलाफी कर रहे हैं, जिसके कारण ये भर्ती अटकी हुई है। अब मामला ये है कि अगर सरकार चाहे तो इस भर्ती को पूरा कभी भी कर सकती है, अभी भी समय है चुनाव से पहले पूरा करने का, लेकिन सही मायनों में सरकार की मंशा लगती नहीं है कि वो किसी भर्ती को पूरा करना चाहते हैं। फिलहाल की महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली सभी भर्तियां अब चुनाव के बाद ही संभव है। नई भर्ती खास तौर पर बात की जाए तो पुरानी भर्ती टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी चुनाव के बाद ही होने की उम्मीद दिख रही है, और एडेड जूनियर पूरी हो सकती है अगर सरकार करनी चाहे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।